जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वट सावित्री व्रत से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि वट सावित्री व्रत के दिन हमें कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हमसे जाने अनजाने में भी हो जाता है और हम उसका ध्यान नहीं देते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें वट सावित्री व्रत के दिन नहीं करनी है, जैसे कि क्या प्रेग्नेंट औरत वट सावित्री की व्रत कर सकती है, वट सावित्री व्रत के दिन क्या हम बाल धो सकते हैं, क्या हम वट सावित्री व्रत के दिन या कोई भी व्रत में हम अपने पति से सिंदूर लगवा सकते हैं। तो बहुत सारे बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को वट सावित्री व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और नारायण की कृपा से हम सभी माताएं बहनें की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और अखंड सुहाग बना रहे, यही मैं दिल से कामना करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि इस साल 2024 में वट सावित्री का जो व्रत है वो 6 जून को रखा जाएगा। दिन है गुरुवार, तो इसी दिन हमें व्रत रखना है। अब सबसे पहली बात बता दूं कि क्या हम व्रत के दिन बाल धो सकते हैं। तो देखिए, कोई भी व्रत हो, साप्ताहिक व्रत छोड़ करके, लेकिन जो भी मेन व्रत आता है जैसे महाशिवरात्रि का व्रत, करवा चौथ का व्रत या तीज का व्रत, जो भी सुहाग की व्रत आता है, मेन जो व्रत आता है, तो उस व्रत में हमें व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। एक दिन पहले ही बाल धो करके स्नान करके साफ सुथरा हो जाना चाहिए और उसी दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन भी करना चाहिए। उसको नहाए खाए बोलते हैं। तो एक दिन पहले ही हमें नहाए खाए कर लेना चाहिए, क्योंकि व्रत के दिन बाल धोना अच्छा नहीं होता है। और वैसे भी वट सावित्री का जो व्रत है वो अमावस्या के दिन किया जाता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तो हमें ऐसे भी कभी भी बाल नहीं धोनी चाहिए, क्योंकि सुहाग के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए इन दोनों दिनों में बाल नहीं धोना चाहिए। इसलिए आप लोग बाल एक दिन पहले ही धो लीजिएगा। तो बहुत से जगहों पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये व्रत किया जाता है और बहुत अधिक जगह पर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन व्रत किया जाता है। तो देख लीजिएगा आपके यहाँ जब किया जाता है तब आप लोग करिएगा। तो जो लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये व्रत करेंगे तो वो लोग 21 जून को करेंगे, और जिसके यहाँ ज्येष्ठ अमावस्या के दिन होता है वो लोग 6 जून को करेंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई कि एक दिन पहले हमें बाल धो करके स्नान कर लेना है और उस दिन लहसुन प्याज का सेवन हमें नहीं करना है। दूसरी बात बता दूं कि अगर आप वट सावित्री का व्रत कर रही हैं, आप अपने लिए या पति के लिए कोई भी सामान चढ़ा रही हैं, जैसे बनियान हो गया, धोती कुर्ता का कपड़ा हो गया, तो मतलब कोई भी प्रकार का कपड़ा आप अपने पति के लिए चढ़ा रही हैं या अपने लिए चढ़ा रही हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हमें सफ़ेद नहीं चढ़ाना है। अगर आप खरीद ली है फिर भी हमें सफ़ेद नहीं चढ़ाना है। उसमें हल्दी लगा करके पीला कर लीजिए ताकि वो शुभ हो जाए। उसमें अपटन बोलते हैं तो उसको लगा दीजिएगा तो वो शुभ हो जाएगा। उसके बाद आप लोग चढ़ा दीजिएगा, हल्दी लगाइएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो दूसरी बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी बातें बता दूं कि अगर आप वट सावित्री का व्रत रखी हैं तो रुई का प्रयोग ना करें, ना ही तो सोने में और ना ही पूजा पाठ में। कोशिश करें कि आपके हाथ से रुई टच ना हो। अब बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरा बच्चा छोटा है तो हम दूध वगैरह पिलाते हैं तो फिर हमें बेड पे बैठना पड़ता है। तो कोशिश करें कि एक दिन की बात है, आप लोग क्या कीजिएगा कि नीचे में अपना बेडशीट वगैरह बिछा करके आप लोग उसको दूध पिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हमें रुई नहीं छूना चाहिए, रुई के टच में हमें नहीं आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथी बात बता दूं कि अमावस्या के दिन बाल ना तो धोया जाता है और ना ही नोच करके कंघी किया जाता है, क्योंकि जितना बाल टूटता है उतना सुहाग के लिए सही नहीं होता है। इसलिए अमावस्या के दिन अगर बाहर नहीं जाना हो, अगर कोई भी, हम हर एक अमावस्या का तो हम व्रत नहीं रखते हैं, तो अगर अमावस्या के दिन बाहर नहीं जाना हो तो आप लोग क्या कीजिएगा कि बाल में थोड़ा सा ऊपर से कंघी कर लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए कि अब वट सावित्री का व्रत है तो हम लोग तो व्रत करेंगे तो कंघी तो करेंगे ही, तो पूरे नोच के हमें कंघी नहीं करनी है, ज़्यादा हमें बाल नहीं तोड़नी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
और पांचवा बात बता दूं कि वट सावित्री के व्रत में हमें चावल का ना तो खाने में सेवन करना चाहिए और ना ही चावल का दान करना चाहिए। इसलिए व्रत के दिन आटे से बनी हुई मीठे चीज़ खानी चाहिए और आटा ही दान करनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन जो भी हम आटा दान करते हैं ना, तो वो सिंदूर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए अमावस्या के दिन हमें आटा और सिंदूर का दान जरूर करनी चाहिए, चावल का दान नहीं किया जाता है। छठी बात बता दूं कि वट सावित्री व्रत के दिन सूर्यास्त से पहले हमें 5 बजे से पहले पहले फलाहार कर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो मीठा भोजन करते हैं, तो ठीक सूर्यास्त से आप लोग पहले आप खा लीजिएगा। ऐसे तो सारे दिन आप लोग चाय जल फल आप लोग दिन भर खा सकते हैं, लेकिन अगर आप मीठा भोजन करके व्रत रखते हैं या साबूदाना खा के व्रत रखते हैं तो आप लोग सूर्यास्त से पहले खा लीजिएगा। ये नहीं कि सूर्यास्त हो गया फिर हम खा रहे हैं, नहीं, हमें 4:30 लास्ट 5 बजे तक हमें अपना मीठा भोजन कर लेना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। 7वीं बात बता दूं कि कोई भी व्रत त्यौहार में पति के हाथ से आप लोग सिंदूर मत लगवाइएगा, क्योंकि पति के हाथ से 2 ही बार सिंदूर लगवाया जाता है। एक तो शादी के टाइम में और दूसरा वो जो स्त्री जो भाग्यशाली होती है जो अपने अंतिम समय में उसके पति से अपने मांग को भरवाती है। तो लेकिन हर किसी का भाग तो ऐसा नहीं होता है। माता रानी करे कि हम सभी का भाग भी ऐसा ही हो कि हम लोग अपने अंतिम समय में अपने पति के हाथ से ही अपनी मांग में सिंदूर भरवाएं। इसलिए पति से ऐसे सिंदूर नहीं भरवाया जाता है, 2 ही बार सिंदूर लगवाया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो टीवी सीरियल देख करके और पति के हाथ से सिंदूर भरवा लेते हैं। तो देखिए, टीवी सीरियल की बात कुछ और है और हकीकत की बात कुछ और है। तो इसलिए हमें टीवी सीरियल का बात देख करके हमें नहीं चलना है, हमें अपने दादी नानी के कहे अनुसार चलना है। तो इसलिए पति के हाथ से सिंदूर ना लगवाए व्रत त्यौहार में। 8वीं बात बता दूं कि वट सावित्री व्रत के दिन आप अपने सिंदूरा से सिंदूर लगा सकते हैं, क्योंकि वही सुहाग का व्रत है। तो उस दिन हमें सिंदूरा से ही सिंदूर लगाना चाहिए। चाहे तो आप घर से भी लगा के जा सकती हैं, नहीं तो आप लोग अगर वट वृक्ष के पास में अगर लेके जाती हैं सिंदूरा, तो वहाँ पे सावित्री माता की प्रतिमा पेड़ के प्यार जरूर बनाइएगा और सावित्री माता को सिंदूर लगा करके और वही उंगली आप अपने मांग में लगा लीजिएगा, नहीं तो आप घर से भी लगा के जा सकती हैं। 9वीं बात बता दूं कि वट सावित्री व्रत की पूजा जो है वो जितना सुबह में आप लोग कर लेते हैं तो उतना ही अच्छा है। ऐसे तो लोग सारे दिन करते हैं, लेकिन अगर आप जितना सुबह में कर लेते हैं तो अच्छा, वो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि सुबह में कर लेते हैं तो उसके बाद से हम चाय पानी ये सब पी सकते हैं। नहीं तो जितने हम लोग लेट करते हैं तो एक तो पेड़ के पास में इतना भीड़ हो जाता है कि पूछिए मत, ना तो हम सही से पूजा कर पाते हैं और ना ही मतलब कि परिक्रमा करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सुबह में पूजा कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ रहता है तो किसी का साड़ी जल जाता है धूपबत्ती से, या किसी को धागा लपेटने में भी प्रॉब्लम होती है, फेरी लगाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप लोग सुबह में ही पूजा कर लीजिएगा। और जब फेरी लगा लेते हैं, वट वृक्ष की पूजा कर लेते हैं, तो उसके बाद में अगर आसपास में मंदिर है तो मंदिर को हमें छोड़ करके नहीं आना है, मंदिर में हमें पूजा करके फिर हमें आना है। और 10वां बात बता दूं तो जब आप मंदिर में पूजा कर लेते हैं, वट वृक्ष की पूजा कर लेते हैं, इसके बाद घर पे आके अगर पास में पति रहते हैं तो पति का पूजन जरूर करें। पति के हाथ में कलावा बांधे, चंदन माथे पे लगा दे, पंखा झेलिए, इसके बाद उन्हें प्रसाद दीजिएगा खाने के लिए, उन्हें प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। अब मान लीजिए कि किसी के पति पास में नहीं रहते हैं, ऑफिस गए हैं, शाम तक वो आएंगे, तो आप लोग प्रसाद रख दीजिएगा। आप अपना फल फ्रूट जो भी खाना है खा पी लीजिएगा, पानी वगैरह पी लीजिएगा। जब वो शाम में आएंगे तो आप लोग उनका पूजन कर लीजिएगा, हाथ में कलावा बांध दीजिएगा, चंदन लगा दीजिएगा, उन्हें पंखा जरूर झेलिएगा। वो पंखा संभाल करके रखिएगा, ये नहीं कि व्रत हम करके आ गए और पंखा किसी और को झेलने के लिए दे दिए। नहीं, जब तक हम अपने पति को नहीं झेल लेते हैं उसके बाद ही हमें वो पंखा को किसी को देना है, नहीं तो घर में किसी को वो पंखा नहीं देना है जब तक हम पति को झेल नहीं लेते हैं। तो पति का पंखा झेल करके और आप लोग उसके बाद में मीठा भोजन
जो लोग शाम में मीठा भोजन करते हैं वो लोग शाम में अपना मीठा भोजन करके अपना व्रत करेंगे। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, क्योंकि हर घर का नियम भी अलग होता है। कितने लोगों के यहाँ फल फलहार करके ही व्रत रखते हैं और कितने लोगों के यहाँ शाम में मीठा भोजन करके व्रत रखते हैं। तो आप अपने नियम, घर के नियम देख करके ही हमें कोई कार्य करनी है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब 12वीं बात बता दूं कि कभी भी हमें वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की टहनियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, किसी को भी दर्द नहीं देनी चाहिए। अगर आपके पास में वट वृक्ष नहीं है तो आप एक दिन पहले ही उस पे टहनी को तोड़ करके मंगवा लीजिए, लेकिन व्रत के दिन हमें वट वृक्ष की टहनी नहीं तोड़नी है। कोशिश करें कि हमें वहाँ जा करके पूजा करनी चाहिए, टहनी तोड़ करके नहीं करनी चाहिए। लेकिन मजबूरी में आप लोग तोड़ सकते हैं, वो भी एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा, व्रत वाले दिन मत तोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली बात बता दूं कि प्रेग्नेंट औरत पूजा तो कर सकती है, उपवास तो कर सकती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट औरत फेरी नहीं लगा सकती है। इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा कि आप व्रत करें, पूजा पाठ करें, लेकिन आप फेरी मत लगाइएगा पेट में बच्चा लेकर के। तो इस बात का आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वट सावित्री व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।